हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Which are not purely surface phenomena? Options are adsorption surface tension viscosity, adsorption viscosity and absorption viscosity. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. अब देखो, इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज सरफेस फिनोमेना. तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि सरफेस फिनोमेना होते क्या है. तो अगर हम सरफेस फिनोमेना के बारे में बात करें तो वैसे फिनोमेना जो सरफेस पे अकर करते हैं, अकर्स एट सरफेस ऑफ सब्सटेंस. सरफेस ऑफ सब्सटेंस पे अकर करने वाले जो फिनोमेनाज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सरफेस फिनोमेना. अब जो हमारे पास ऑप्शन है बच्चों, उनको एक एक करके हम लोग एनालाइज कर लेते हैं. अब देखो, ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है एड्सॉर्प्शन. तो एड्सॉर्प्शन क्या एक सरफेस फिनोमेना है? तो देखिए, एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे, लिक्विड या फिर सॉलिड सब्सटेंस के सरफेस पे किसी चीज का सेटलिंग डाउन इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन. तो क्या ये सरफेस फिनोमेना है? तो यस, इट इज अ सरफेस फिनोमेना. ये एक सरफेस फिनोमेना हमारा है. ठीक है. और ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द रेजिडुअल फोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेसेस. तो एड्सॉर्प्शन तो है. सरफेस टेंशन की बात करते हैं. सरफेस टेंशन की अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, सरफेस टेंशन क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ आपको. लिक्विड के एक लेयर से, जैसे मान लो ये एक लिक्विड का सरफेस है. इस सरफेस के लेयर के परपेंडिकुलर जो फोर्स प्रेजेंट होगा ना, फोर्स पर, देखो इसको लिखते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स पर यूनिट लेंथ, सॉरी यहाँ पे यूनिट लेंथ होगा ये, पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ लिक्विड, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ लिक्विड. ये क्यों होता है? ये भी देखो इस तरह से क्यों होता है, क्योंकि देखो मॉलिक्यूल जो होंगे ना सरफेस पे, उसको चारों तरफ से कोई खींच नहीं रहा होगा ना. वो बल्क वाले मॉलिक्यूल्स उसको इस तरह से अपनी तरफ खींच तो रहे होंगे, बट वो बैलेंस नहीं हो पाएगा पूरा का पूरा फोर्स ऊपर की तरफ. तो क्या सरफेस टेंशन एक सरफेस फिनोमेना है? हाँ बिल्कुल है. ये तो हमने देखा, एब्जॉर्प्शन भी है और सरफेस टेंशन भी है. विस्कोसिटी की बात करते हैं. देखो विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी अगर हम देखना चाहें तो लेट्स से कि हमारे पास कोई एक फ्लोइंग लिक्विड है, इसके ये दो लेयर्स हैं. इन दोनों लेयर्स के बीच का जो फ्रिक्शन होगा ना, वही होगा विस्कोसिटी. तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसको इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं. फ्रिक्शन बिटवीन, फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स, फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स, टू लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड. तो ये एक सरफेस फिनोमेना नहीं है, ये एक बल्क फिनोमेना है. ये कैसा फिनोमेना है बच्चों? बल्क फिनोमेना है. तो ये जो होगा ये तो सरफेस फिनोमेना नहीं है. और एक हमारा है एब्जॉर्प्शन. तो एब्जॉर्प्शन का क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस होते हैं उसके बल्क में चीजें अब्जॉर्ब हो जाती हैं. ठीक है. इट्स ऑल्सो अ बल्क फिनोमेना. जैसे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से इसका उदाहरण देता हूँ. अगर आपके पास स्पॉन्ज है, उसको आप वाटर में डुबाओगे, है ना, तो वहां पे क्या होगा कि वाटर विल बी अब्सॉर्ब, ये अब्सॉर्ब हो जाएगा, अब्सॉर्ब्ड हो जाएगा ये इन द इंटायर बल्क ऑफ स्पॉन्ज. स्पॉन्ज के अंदर अंदर बिल्कुल पानी चला जाता है. तो ये एक बल्क फिनोमेना है. तो ऑप्शन ए कह रहा है हमारा एड्सॉर्प्शन सरफेस टेंशन, ये तो सरफेस फिनोमेना है दोनों के दोनों. बी कह रहा है सरफेस टेंशन विस्कोसिटी, नहीं सरफेस टेंशन है विस्कोसिटी नहीं है, ये भी गलत हो गया. सी कह रहा है एड्सॉर्प्शन विस्कोसिटी, नहीं ये भी नहीं हो सकता. और डी कह रहा है एब्जॉर्प्शन विस्कोसिटी. तो एब्जॉर्प्शन और विस्कोसिटी दोनों बल्क फिनोमेना है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.